मोहतरम हज़रात, खुतबा मसल्ला के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, बेहतर बर्ताव करो। मोहतरम हज़रात, कहीं भी इरशाद फरमाया गया, लोगों को समझाया गया, मोमिनों को समझाया गया, मोमिनों को बताया गया कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास हो। मोहतरम हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से हामिल खैर और भला आदमी, अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवियों के हक में सबसे अच्छा हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने की बीवियों के हक में सबसे बेहतर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी इरशाद फरमाते हैं, मोहतरम हजरात, कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है कि जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है, बेहतर सलूक करता है। मोहतरम हजरात, याद रखिए, जो इंसान आज इस दुनिया में अपनी बीवियों का हुकूक का ख्याल रखता है, अपनी बीवियों के खाने पीने का इंतजाम रखता है, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है, कसम खुदा के मुसलमानों, याद रखो, इस दुनिया में भी वो इंसान कामयाब है, कल क़यामत के मैदान में भी वो इंसान कामयाब रहेगा। मोहतरम हज़रात, निकाह जो है, निकाह से बहुत बरकतें होती है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें नाज़िल फरमाता है। इंसान गरीब होता है, मुफलिस होता है, नातवा इंसान होता है, जिसके खाने पीने का इंतजाम नहीं होता है, जिसके रहने सहने का इंतजाम नहीं होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस निकाह में इतना बरकत रखा है कि वो इंसान मालदार हो जाता है, वो इंसान धनी हो जाता है। मोहतरम हजरात, अभी आपने हजरत मौलाना शाहिद रजा शमसी से समाअत फरमाया कि एक मशहूर ताबी मुहावरी थे, जो मुहद्दिस भी थे, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी लाडली का वाक़या आपने समाअत करवाया। जो हुस्न जमाल की रज़िया थी, वो उस वक्त इतनी हसीन और जमील थी और खूबसूरत थी, मोहतरम हज़रात, और पढ़ी लिखी थी, एजुकेशन वाली थी, ज़िहनदार थी। मोहतरम हज़रात, उसके पास बादशाह वक्त के लड़के के लिए निकाह का पैगाम आया था, मगर खलीफे वक्त ने साफ मना कर दिया और एक मामूली इंसान से अपनी लड़की का निकाह करवा दिए हैं, जिसके पास रहने का इंतजाम नहीं है, जिसके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बंदा से पूछते हैं, ए बंदा, तेरे पास कितना मालो दौलत है? हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला उनको बंदा हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, ए सईद बिन मुसय्यब, मेरे पास 3 दिनार के अलावा कुछ नहीं है। और मोहतरम हजरात, हजरत सईद बिन मुसय्यब ने ये नहीं देखा कि मेरा दामाद मालदार है कि नहीं है, दामाद पैसे वाला है कि नहीं है, मेरा दामाद प्रॉपर्टी वाला है कि नहीं है, मेरा दामाद जमींदार है कि नहीं है, बल्कि सईद बिन मुसय्यब ने ये देखा कि मेरे दामाद के अंदर तक़वा की हालत है, मेरा दामाद अल्लाह का परहेज़गार बंदा है, मेरा दामाद कुरान पढ़ने वाला है, मेरा दामाद नमाज पढ़ने वाला है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरे दफ्तर के लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये दौलत मेरे दामाद के अंदर है तो वो दुनिया में भी कामयाब है, कल क़यामत के मैदान में भी कामयाब। तो दामाद देखने जाए, ये ना देखे लड़का वाला मालदार है कि नहीं है, घर है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है। और जब लड़के के अंदर इतनी खूबियां खोजने लगेंगे, फिर वो अपना हिसाब किताब लगाने लगेगा, वो अपना हिसाब जोड़ने लगेगा कि मैंने बेटे को MA कराया है, मैंने बेटे की शादी के लिए उसके रहने सहने का इंतजाम करवाया है, जिसमें मुझे 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ा है। मोहतरम साहब, फिर बेटा वाला क्या करेगा? दहेज का डिमांड करेगा। मोहतरम साहब, आज जो लोग
दहेज का डिमांड करते हैं, दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ लड़के वाले की गलती है। नहीं मोहतरम हज़रात, सिर्फ लड़के वाले की गलती नहीं है बल्कि लड़की वाले की भी गलती है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास कोई अच्छा नौकरी नहीं है, कोई उसे बेटी देना नहीं चाहता है, कोई अपनी बेटी से निकाह नहीं करना चाहता है, तो जब अपने दामाद के अंदर, जब एक लड़के के अंदर इतनी क्वालिटी खोजोगे तो फिर आपको दहेज का डिमांड देना पड़ेगा, फिर आपको दहेज देना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, इसलिए आप दहेज नहीं देखिए, आप घर नहीं देखिए, आप उसका कारोबार नहीं देखिए, बल्कि अगर बंदा नेकोकार है, बंदा परहेजगार है, तो कसम खुदा के मुसलमानों, अपनी बेटी का निकाह करा दोगे, अल्लाह उसमें बरकतें नाज़िल करेगा। मोहतरम हज़रात, और लड़का वाले जब जाते हैं अपनी बहू ढूंढने के लिए, जाने के बाद अगर खाने पीने का इंतजाम सही नहीं है, बड़ा मखमूल दिखार हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, कैसा कंजूस इंसान के पास भेज दिया है बेटी के रिश्ता के लिए। मोहतरम हज़रात, वहाँ से लड़की देखना पसंद करता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी भी है, खाने में अगर थोड़ा सा कोताही हो गई तो मोहतरम हज़रात उसे नापसंद करके चला आता है। वो मुसलमानों, याद रखो, खाना पीना नहीं देखना है, बल्कि शरीयत ने बताया है कि दीनदार देखो। शादी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शादी के 4 दायरे। पहला कि इंसान जब देखता है हुस्न जमाल को देखता है, उसकी ईमानदारी को देखता है। मोहतरम हज़रात, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम ईमानदारी को ना देखो, तुम हुस्न जमाल को ना देखो, बल्कि जो बच्चा दीनदार हो उससे निकाह करो। और हजरत सईद बिन मुसय्यब ने ये अमल करके बताया है, हमारे बुजुर्गाने दीन ने नबी के कोले फील पर अमल करके दिखाया है। मोहतरम हज़रात, सईद बिन मुसय्यब ने अपने बेटी का निकाह करवाया है हजरत अब्दुल्ला से। हजरत अब्दुल्ला गरीब है, हजरत अब्दुल्ला मुफलिस है, जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं है, जिसके पास रहने का इंतजाम नहीं है, मगर उस वक्त हजरत सईद बिन मुसय्यब गरीब थे। उस हदीस पाक में जिक्र किया गया है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के बाद हजरत सईद बिन मुसय्यब को इतनी बरकतें नाज़िल फरमाया कि उस वक्त सबके बड़े गनी इंसान हो। गरीब से भी निकाह कर देंगे, उसके लिए इंसान दुआएं करता है, अल्लाह उसमें बरकत नाज़िल करता है। वो इंसान अगर गरीब है तो अल्लाह उसे अमीर और गनी बना देता है। दुरूद पाक पे अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के साथ एक बात और देखी जाती है कि जब हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, इंसान खुशी मनाता है कि मुझे अल्लाह ने नेमत दिया है। यकीन जाने अल्लाह ने आपको नेमत दिया है तो खुशी मनाए। मोहतरम हज़रात, मगर वही उस घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो लोग उसे मनहूस समझने लगते हैं, लोग उसे बेवक्त समझने लगते हैं, लोग उसे नाकारा समझने लगते हैं कि मुझे बेटी पैदा हो गया है, अब उसका खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगा, अब मैं उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कहाँ से, उसकी शादी ब्याह का इंतजाम कहाँ से करूंगा। और मुसलमानों, याद रखो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है उसके साथ उसका रिस्क भी भेजा है, उसके रहने सहने का इंतजाम भी कर देता है, उसके शादी ब्याह का इंतजाम भी कर देता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास 3 बेटी हो या 3 बहनें हो, उसने उसे अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया और उसको अच्छा इखलाक सिखाया
اور اس کی شادی کروا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ ایک دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس دو بہنیں ہو یا دو بیٹی ہو تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک دیوانہ پھر کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو یا ایک بہن ہو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک دیوانہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کوئی بہن نہ ہو، کوئی بیٹی نہ ہو تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا؟ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ آخر وہ کیسے جنت کا حقدار ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی بہن نہ ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کی بیٹیوں کی شادی میں مدد کر دے، اپنی پڑوسیوں کی بیٹی کی شادی میں ہیلپ کر دے، غریب مسکین کے بیٹی کی شادیوں میں اور بہنوں کی شادی میں ہیلپ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے دوپہر میں اسے بھی جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم صاحب، آج اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کی بیٹی جوان ہے شادی کرنے کے لیے، تو محترم حضرات آپ تمام حضرات ہیلپ کر کے اس کی شادی کروا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے خیر میں آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے، جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہے، جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ محترم حضرات، جہاں پہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کا حقوق ادا کرو، اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھو، وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان عورتوں سے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کی بات کو مانو، اپنے شوہر کی حکم کو مانو۔ محترم حضرات، آج آپ نے دیکھا ہوگا آج ہماری ماں بہنیں اتنے آگے نکل چکی ہے کہ اپنے شوہر کی ایک بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، اپنے شوہر کو حکم کی تعمیل نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنی شوہر کی حکم کو نہیں مانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے محروم رکھے گا۔ محترم حضرات، آج ہماری ماں بہنیں اپنے شوہر کو گالی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ او میری ماں بہنوں، یاد رکھو آج تم اگر شوہر کو گالی دو گے، آج اگر شوہر کی خدمت نہیں کرو گے، آج اپنے شوہر کی نافرمانی کرو گے تو تجھے قبر میں بھی جلنا پڑے گا، کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد تجھے جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو یاد رکھو آج سے اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ محترم حضرات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک انسان تھا جو سفر پہ جا رہا، اپنی بیوی سے وصیت کر کے جاتا ہے، نصیحت کر کے جاتا ہے کہ بیوی میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم چھت سے نیچے نہ آنا۔ محترم حضرات، بیوی نے بات مان لی ہے، شوہر اس کا سفر پہ چلا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس کے پاس خبر، اس بیٹی کے پاس خبر آتی ہے کہ تمہارا باپ کا طبیعت خراب ہے، تو اس کی
ईमानदारी के लिए आ जाओ। मोहतरम हजरात, इधर अपने शोहर से वादा कर ली हुई है कि जब तक मैं घर ना आ जाऊं तुझे छत से उतरना नहीं है, तुझे छत से नीचे नहीं आना है। मोहतरम हजरात, जमाना देखने जा रहा है उसके बाप को, जमाना उसके बाप को देखने जा रहा है कि आखिर उसके बाप को हुआ क्या है, मगर वो बेटी नहीं जा रही है जिसे उसके बाप ने बड़े लाडो प्यार से पाला था, जिसे अपने दिल का कलेजा बना के रखा था, जिसे अपने दिल का सुकून बना के रखा था, वो बेटी नहीं जा रही है। मोहतरम हज़रात, सब्र का पैमाना लबरेज होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद मोहतरम बीमार है, मैंने शौहर से वादा ले ली है कि जब तक वो वापस न आए मैं घर की छत से नहीं उतरूंगी। क्या मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने शौहर का इंतजार करो। मोहतरम हजरात, देखते ही देखते उसके बाप का इंतकाल हो जाता है, उसका बाप का विसार हो जाता है। मोहतरम हजरात, सारे लोग देखने जा रहे हैं, सारे लोग देखने जा रहे हैं उसके बाप को, मगर वो बेटी नहीं जा रही है। बेटी सारों का तार रो रही है, बेटी के आंखों से आंसू बह रहा है, बेटी की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। मोहतरम हजरात, वो बेटी को देखने के लिए नहीं जा रही है। सब्र का पैमाना फिर लबरेज होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर अपने कासिद को भेजती है, मेरे कासिद जा मेरे नबी को फरियाद सुनाना, कहना कि जमाना मेरे बाप को गुस्ल दे रहा है मगर मैं देखने नहीं गई, जमाना मेरे बाप को कफन पहना रहा है मगर मैं अपने बाप को देखने नहीं गई, जमाना मेरे बाप को खाट पर लेटा रहा है मगर मैंने देखने नहीं गई। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने वालिद मोहतरम को आखिरी मर्तबा देख सकती हूँ, आखिरी मर्तबा ज़ियारत कर सकती हूँ? नबी का इरशाद होता है, ए मेरे बेटी, तुम अपने शौहर का इंतजार करो। कसम खुदा के मुसलमानों, उसने अपने शौहर का इंतजार किया है, नबी की बात मानी है, उसके वालिद मोहतरम के शहर कबूसा पहुंचा दिया जाता है, कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कासिद से कहते हैं, ए कासिद, जा उस औरत को मेरा पैगाम सुना देना, जा उस औरत को मेरा ये फरमान सुना देना, अपने शौहर की फरमा बरदारी की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सदके तुफैल में उसके वालिद मोहतरम के सारे गुनाहों को मिटा दिया है और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। माशरे की शहजादियाँ है जो अपने इखलाक से, अपने किरदार से, या अपने शौहर को हो, या अपने वालिद को हो, या अपने खानदान वाले को हो, जन्नत में भेज रही है। तो ऐ औरतों, कैरेक्टर बनाना है तो ऐसा बनाओ जो दुनिया में भी कामयाब रहे, कब्र में भी कामयाब रहे, हश्र में भी कामयाब रहे, दुनिया की नजरों में भी अच्छा रहे, नबी की नजरों में भी अच्छा रहे, खुदा की नजरों में भी अच्छा रहे, और जो दुनिया में मेरे नबी के नजरों में अच्छा हो, मेरे खुदा की नजरों में अच्छा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीबा को औजे सुरैया पे रखता। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे 10 में खत्म किया। हम तमामी मुसलमानों को और तमामी मुसलमान को औरतों को ये तौफीक और भी के नायत फरमाए कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। आमीन।